रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता अपने परिवार के साथ बैठकर अपने बेटे नमन की शादी की बात कर रही होती है। तभी ये सुनकर उसकी बेटी निशा बोलती है, माँ, इस घर में भाभी आएगी तो मेरी पसंद की। और देख लो भैया, अगर आपने मेरी पसंद से शादी नहीं की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे शादी है, कोई ड्रेस नहीं जो तुझे तेरी ही पसंद चाहिए। अरे मुझे भी हक दे दे अपनी शादी के लिए लड़की पसंद करने का। नहीं भैया, अगर आप मेरी पसंद की भाभी नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। अरे पागल, ऐसी बातें मत किया कर। हम सब तेरी ही पसंद की बहू लाएंगे। अब खुश है ना? हाँ, अब मैंने इसे जिद्दी बना ही दिया है तो चलने दो इसकी। मुझे क्या है, किसी से भी शादी करा दो। आखिर मेरा एक लौता भाई है और वैसे भी मेरी पसंद बहुत अच्छी है। इतना बोलकर निशा अगले दिन से ही अपनी भाई की शादी के लिए लड़कियां देखने लगती है। उसकी माँ उसे 15-20 लड़कियों की फोटो दिखाती है, जिसमें से वो एक माधुरी नाम की लड़की की फोटो को देखकर बोलती है, माँ ये देखो, ये लड़की सही है, शक्ल से भी भोली भाली लग रही है, यही सही रहेगी भैया के लिए। अच्छा ठीक है, शाम को नमन को आ जाने दो, उसकी भी राय ले लेंगे। फिर अगर उसको पसंद होगी तो ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मैंने पसंद कर ली तो बस फाइनल। अब आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ। निशा की जिद के कारण नमन से बिना पूछे ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। कुछ समय में नमन की शादी माधुरी से करवा दी जाती है और ससुराल में अपनी भाभी का स्वागत करते हुए निशा बोलती है, भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। आपको पता है आप मेरी पसंद हो, इसलिए आज इस घर में हो। माधुरी का गृह प्रवेश होने के बाद वो नमन के साथ में अपने कमरे में आराम करने जाती है, जिसके पीछे से निशा 3 ग्लास में जूस डालकर ले जा रही होती है। तभी उसकी माँ बोलती है, ये जूस कहाँ ले जा रही है? भाई, भाभी और अपने लिए। पर शादी की पहली रात दूध देते हैं, जूस नहीं। मुझे जूस पसंद है, इसलिए जूस ही पियेंगे। इतना बोलकर निशा अपनी भाभी के कमरे में जाती है और उनके पास बैठकर बोलती है, भाभी ये लो जूस पियो और बताओ आपको खाने में क्या क्या पसंद है। निशु यार, ये सब ना सुबह पूछियो, अभी आराम करने दे। निशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह नई बहू सबके उठने से पहले चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके कुछ देर बाद में जब सब नाश्ते के लिए आते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह का खाना देखकर तारीफ करते हैं। इतने में ही निशा चिढ़कर बोलती है, भाभी ये क्या बनाया है? इसमें कुछ भी मेरी पसंद का नहीं है, मुझे नहीं खाना कुछ भी। दीदी माफ करना, मुझे अभी किसी के पसंद के बारे में पता नहीं था, इसीलिए मैंने ये सब बना दिया। तो पूछ लेती ना, मुझे मेरी पसंद का ही खाना खाना पसंद है। निशा गुस्से में खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। ये देखकर माधुरी उदास हो जाती है। तभी नमन बोलता है, अरे माधुरी, तुम उदास मत हो, उसका गुस्सा बस कुछ देर का है, बाद में अपने आप शांत होकर यही खाना खाएगी। निशा अपनी पसंद की भाभी लाने पर भी उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि उसको लग रहा था घर में सब अब भाभी की पसंद से ही चलेंगे। ऐसे ही एक दिन तीनों सास बहू ननद शॉपिंग पर जाते हैं, जहां एक शॉप पर रखी ड्रेस देखकर निशा बोलती है, माँ ये देखो, ये ड्रेस भाभी पर अच्छी लगेगी ना? क्यों भाभी? हाँ दीदी, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती, आप इसे अपने लिए ले लो। अरे तो क्या हुआ, अब पहन लेना। वैसे भी मेरी पसंद बहुत अच्छी होती है, इसलिए बोल रही हूँ। नहीं दीदी, मुझे नहीं चाहिए। माधुरी की ये बात सुनकर निशा गुस्से में कहती है, आपको ना ये ड्रेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर में मेरी पसंद को कोई नापसंद नहीं करता। और तो और आप भी मेरी ही पसंद हो, इसलिए इतने ड्रामे करोगी तो भाई को बोलकर आपको वापस आपके घर छुड़वा दूंगी। दीदी मैं आपके घर शादी करके आई हूँ, फिर चाहे मैं आपकी पसंद हूँ या आपके भाई की, वो तो इस घर की बहू और वही रहूंगी। बहू निशा की बातों को दिल पर मत ले, वो अभी बच्ची है, मजाक में बोल रही है। तीनों घर आती है, जहाँ सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। शाम होने पर नमन अपने प्रमोशन की खुशी में सबके लिए तोहफे लेकर आता है। तोहफे देखकर निशा बहुत खुश होती है, लेकिन उसको वो तोहफा पसंद नहीं आता जो नमन उसके लिए लाया था, बल्कि उसे भाभी वाला तोहफा बहुत पसंद आता है, जिस पर वो उससे बोलती है, भाई मुझे ये पसंद नहीं, बल्कि भाभी वाला गिफ्ट पसंद है।
प्लीज भाभी से कहकर मुझे वो दिलवा दो। अरे तेरी भाभी है, अपने आप मांग ले। मैं क्यों दूँ अपना गिफ्ट, मुझे भी यही पसंद है। हाँ, अब तो आप जानकर बोलोगी। सुबह तो मेरी पसंद आपको पसंद नहीं आ रही थी। तो ये आपकी पसंद नहीं है दीदी, ये मेरे पति की पसंद है। माधुरी की ये बात सुनकर निशा आग बबूला होकर बोलती है। भाई देख ले, भाभी को हर बात पर मुझे ताने मारने की आदत हो गई है और मेरी पसंद को नापसंद करके अपनी मर्जी चलाती रहती है। मुझे नहीं पता, तेरी पसंद है ये, तू खुद ही निपट। हाँ भाई माफ कर दे, मान गई मेरी पसंद भी कभी खराब निकल सकती है, पर प्लीज मुझे ये भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इनको वापस इनके घर छोड़या। निशा, शादी कोई खेल नहीं होती और हर बार जो तू कहे वो नहीं होगा। हर जगह तेरी मर्जी नहीं चलेगी। हाँ दीदी, अब इस घर में घर की बहू की मर्जी चलेगी। माँ देखो ना भाई क्या बोल रहा है। अरे अब मैं क्या ही बोलूं, वो सही कह रहा है। वैसे भी तूने भाभी तो अपनी पसंद की चाही थी ना, अब तू खुद ही परेशान है उससे, तो हम क्या करें इसमें। अब इसका मतलब ये है कि मुझे पूरी जिंदगी अपनी इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। गलती की सजा नहीं, पसंद की सजा। तू हर जगह अपनी अपनी चलाती है, इसीलिए तेरे कारण मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए बोलती है। भाई मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी मर्जी चलाकर तेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दी, जो हमारे घर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी भी अपनी पसंद किसी पर नहीं थोपूंगी। एग्जैक्टली, यही समझाना चाहते थे हम सब आपको। हम सब से आपका क्या मतलब है? निशा दीदी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा ड्रामा और बहस तो सिर्फ इसीलिए था ताकि आपको समझ आ जाए कि हमेशा अपनी पसंद दूसरों पे थोपना बहुत गलत है। एक बार उनकी मर्जी भी जान लेनी चाहिए। हाँ, जैसे तूने मेरी शादी जैसा फैसला मुझसे बिना पूछे लिया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जिंदगी भर मुझे उस लड़की के साथ रहना पड़ेगा, वो मेरे लिए ठीक होगी भी या नहीं। हाँ, वो तो शुक्र है भगवान का कि माधुरी जैसी सुलझी हुई लड़की आई इस घर में, जिसने तेरी अपनी अपनी चलाने वाली आदत को सुधारने के लिए ये प्लान बनाया। ये सब एक प्लान था? मतलब भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ दीदी, मुझे बस आपको ये एहसास दिलाना था कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि हमारी पसंद ही सामने वाले के लिए बेहतर हो। हाँ भाभी मैं समझ गई, मैं जिंदगी में अब अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा अब ये लो, ये गिफ्ट आपके लिए ही था, क्योंकि आपकी पसंद और नापसंद आपके भैया बहुत अच्छे से जानते हैं। माधुरी की समझदारी से निशा की हर जगह पर अपनी चलाने की आदत छूट जाती है, जिसके बाद से वो कभी अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपती। काशीनाथ और अमिता की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम रियाना था, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। और छोटी बेटी का नाम मिश्का था। उसका रंग काला था, जिसके कारण लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सब उसकी बड़ी बहन रियाना के साथ ज्यादा रहते थे, पर उनके माता पिता ने कभी भी उन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं रखा था। ऐसे ही एक दिन, बेटा रियाना, मिश्का, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या बात है मम्मी, क्यों शोर मचा रखा है? हाँ माँ, क्या बात है, कहिए। अरे बेटा, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे। रियाना बेटा, तू साफ सफाई कर देना और मिश्का तुम खाना बना देना। ओ प्लीज मम्मी, मुझसे नहीं होता ये घर का काम वाम। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूंगी ना। मम्मी आप चिंता मत करो। मिश्का उदास मन से वहाँ से चली जाती है और उसकी बड़ी बहन रियाना उससे घर का सारा काम करवाती है और खुद बस सारा दिन शीशे के आगे बैठी खुद को संवारती रहती थी। एक दिन ऐसे ही दोनों बहनें बाजार जाती हैं, जहाँ कुछ लोग उन्हें देखकर अजीब अजीब से कमेंट पास करने लगते हैं। देखो देखो, कौवे के साथ हंस जा रहा है। अरे देखो देखो, धूप और छाया एक साथ जा रही है। इस तरह की बातें सुनकर मिश्का का मन भर जाता है और वो वहाँ से रोती रोती चली जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारने लगती है और सोचती है, हे ऊपर वाले, क्या रंग ही सब कुछ होता है?
इंसान के गुण कुछ नहीं होते? अगर मेरा रंग काला है तो क्या समाज मुझे ऐसे सजा देगा? दिन बीतते जाते हैं और दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। अब वो दोनों देवरानी जेठानी बन जाती हैं। रियाना के पति का नाम सुनील होता है, वो घर का बड़ा बेटा होता है, और मिश्का का पति छोटा बेटा संदीप होता है। उसकी सास केतकी को अपनी बड़ी बहू के रंग रूप से बहुत प्यार होता है। वहीं मिश्का को ससुराल में उसके रंग के चलते ताने सुनने को मिलते ही रहते हैं, और रियाना बड़े ठाट बाट से पूरे घर में राज करती थी। ऐसे ही एक दिन, रियाना बहू जल्दी आ, मैं तैयार हूँ बाजार जाने के लिए। हाँ जी माँ जी, मैं तो रेडी हूँ, आप बताइए। माँ जी, क्या मैं भी साथ चलूं? अच्छा, घर का काम क्या पड़ोसी करेंगे? महारानी को बाजार जाना है। माँ जी, मैंने सब काम खत्म कर दिया है। ओफो यार मिश्का, तू जानती है ना, तेरा और मेरा कोई मैच नहीं है। अरे क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा है। कहाँ रियाना चांद और तू उल्टा तवा। वैसे माँ जी, एक काम कीजिए, इसे साथ ही ले चलते हैं। नजर बट्टू बनकर हमारे साथ चलेगी। वैसे भी लोग जलते हैं मेरे रूप से। हाँ, सही कहा। और सबसे ज्यादा तो ये मिश्का, तभी तो कोयला बन गई। सही कहा माँ जी आपने, एकदम। इसी तरह आए दिन मिश्का को उसके रंग के चलते बुरी भली बातें सुननी पड़ती थी। उसके गुणों की कदर कोई नहीं करता था, ना कोई उससे बात करता, ना साथ वक्त बिताता। वो मन ही मन बहुत उदास रहने लगती है। घर में आने वाली हर चीज, सूट, साड़ी, गहने, सब रियाना को मिलते हैं, जिसके चलते उसके नखरे और घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। अब वो अपनी सास केतकी की भी नहीं सुनती थी। अरे रियाना बेटा, जरा छत पर कपड़े तो ले आ। धूप बहुत तेज है, कपड़ों का रंग उड़ जाएगा। हाँ। क्या कहा? मैं जाऊं इतनी धूप में? कभी नहीं। मिश्का को कहो वो ले आए। अरे वो घर पे नहीं है, बाजार गई है। तो आप खुद ही ले आओ ना। सारा दिन बैठी बैठी ऑर्डर देती हो, थोड़ा काम भी कर लिया करो। ये घुटने हैं ना, जाम हो जाएंगे आपके। हाँ, जैसे सारा काम तो तू ही करती है। दिन भर लाली लिपस्टिक, खत्म ही नहीं होते तेरे। हाँ, नहीं होती। अब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तू तो अब बस ही कर और जाके कपड़े ले आ। आई बड़ी क्वीन विक्टोरिया। नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी। आपको लाना है तो लाओ, वरना मेरा सर मत खाओ। मुझे बहुत काम है। रियाना अपनी सास से बहस करके वहाँ से चली जाती है। उसका ये स्वभाव देख केतकी को बहुत दुख होता है। एक दिन सभी लोग पार्टी में जाते हैं और घर पर मिश्का और उसकी सास होते हैं। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो जोर जोर से दर्द में करहाने लगती है। मिश्का भागते हुए उनके कमरे में आती है और उन्हें संभालती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? हाय! आए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आए, मैं मर जाऊंगी। माँ जी आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। मैं आपको कैसे भी हॉस्पिटल लेके चलूंगी। आए, मैं मर जाऊंगी। मेरा वक्त आ गया है। रुकिए, मैं सवारी लाती हूँ। हे भगवान! अरे मुझे ऐसे छोड़ के कहाँ जा रही है तू? आए! मिश्का चारों तरफ देखती है, उसे कोई सवारी नजर नहीं आती। अंत में उसकी नजर एक खाली ठेले पर जाती है।
वो किसी तरह अपनी सास को उस पर बिठाकर हॉस्पिटल लाती है, जहां डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर से बातचीत में पता चलता है कि केतकी को अपेंडिक्स की बीमारी थी। मिश्का की सूझबूझ की वजह से उसकी सास की जान बच जाती है। साथ ही अपनी बहू के सेवा भाव को देख केतकी को अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अरे मिश्का बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा ही तेरे रंग को देखा, तेरे गुण नहीं जान पाई। अरे माँ जी, आप माफी मत मांगिए, ये तो मेरा फर्ज था। अरे बेटा, भले ही तेरा रंग साफ नहीं है, पर तेरा दिल और मन शीशे की तरह एकदम साफ है। हाँ माँ जी, जो हुआ सो हुआ, अब आप सब भूल जाओ। ये लो दवाई, मेरी प्यारी सासू माँ। इस तरह केतकी को समझ आ जाता है कि किसी इंसान का रंग रूप बस कुछ ही देर अच्छा लगता है, असल में तो उसका काम, गुण और व्यवहार ही उसकी असली पहचान होती है। अब मिश्का को घर में पूरा सम्मान मिलने लगता है। वहीं रिहाना को भी अपनी बहन के साथ भेदभाव करने पर पछतावा होता है। वो उससे माफी मांगती है, मिश्का उसे माफ कर देती है। इस तरह उनके परिवार में रंग को लेकर भेदभाव मिट जाता है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।